Hello everyone, welcome back to Coding Code. It's a second video of the playlist SQL Basic to Advanced. इस वीडियो में हम की के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे और जनरली मैंने देखा है कि लोगों को की के कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है। मैं ट्राई करूंगा कि अगले 12 या 13 मिनट में आपको की का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बाय द डेफिनेशन कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ की। ओके, अ की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रोज यूनिकली। आज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। सो की इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रोज यूनिकली। सो की एक कॉलम होता है जो हमारे हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है, यूनिकली डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि रो नंबर 1 और रो नंबर 7 में डिफरेंस है, दे आर डिफरेंट रो। ओके, सो बात करते हैं टाइप ऑफ की का क्या होता है। ओके, टाइप ऑफ की में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सुपर की। ओके, a super key is a combination of one or more columns attribute in a database that can uniquely identify each row in a table. Okay, सो सिंपल है, कॉम्बिनेशन होता है वन या मोर कॉलम का जो कि यूनिकली हमारे डाटाबेस के टेबल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेट डिस्कस हियर विद अ टेबल। ओके, मेरे पास एक यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट करके। ओके, सो स्टूडेंट करके मेरे पास एक टेबल है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या स्टूडेंट आईडी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है। यस, करा सकता है। हर बच्चे का स्टूडेंट आईडी या फिर स्टूडेंट आईडी को जीआर नंबर मान लेते हैं हम, ये डिफरेंट होता है। किसी भी दो बच्चों का जीआर नंबर सेम नहीं हो सकता। सेकंड, क्या रोल नंबर करा सकता है? आ, अगर एक ही ब्रांच की बात हो रही होती तो करा सकता था, बट यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास टेबल में स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है एंड ब्रांच है। डिफरेंट ब्रांच के बच्चों का सेम रोल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल में भी एक बच्चे का रोल नंबर होगा 10 एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी एक बच्चे का रोल नंबर हो सकता है 10। तो ये नहीं करा सकता। थर्ड, नेम। नहीं, नेम तो बहुत कॉमन होता है, आपको अपने क्लास में भी दो तीन बच्चे सेम नेम के मिल जाएंगे। फोर, ईमेल। हाँ, ईमेल डिफरेंट होता है, एवरी पर्सन हैज़ ए यूनिक ईमेल। ओके, फिर ब्रांच। नहीं, एक ब्रांच में मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे मल्टीपल रोज हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी 1 वाला, स्टूडेंट आईडी 2 वाला, ये दो का नेम ये सब डिफरेंट है, बट ब्रांच दोनों सीएस ब्रांच के हैं। सो ये भी नहीं कर सकता। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे दो रोज की बात करते हैं कि सॉरी, दो रोज नहीं, दो कॉलम्स की बात करते हैं कि कौन से दो कॉलम्स यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी प्लस रोल नंबर, ऑब्वियसली बात है, जब स्टूडेंट आईडी अकेले करा सकता था तो रोल नंबर के साथ में तो होगा ही। सो इनके कॉम्बिनेशन देखो, जिसके साथ मैं स्टूडेंट आईडी लगाऊंगा, यहाँ पे रोल नंबर के साथ लगाऊंगा तो वो यूनिक हो जाएगा, नेम के साथ लगाऊंगा वो भी यूनिक हो जाएगा, ईमेल के साथ लगाऊंगा वो भी यूनिक हो जाएगा, और ब्रांच के साथ लगाऊंगा तो भी यूनिकली कर देगा। बिकॉज यहाँ पे सिंपली रोल प्ले कर दे रहा है स्टूडेंट आईडी, मेन रोल तो वही प्ले कर दे रहा है। ओके, सो इन कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पे कौन कौन से कॉलम के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो नहीं होगा। देखो, रोल नंबर प्लस नेम, देखो बहुत कम हो सकता है, बट देयर इज माइन्यूट पॉसिबिलिटी कि किसी बच्चे का रोल नंबर 10 है, ओके, उसका नाम अमन है, उसका बैकग्राउंड सीएस है, एंड किसी बच्चे का अलग ही, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अलग रहेगा, उसका भी रोल नंबर 10 है, उसका भी नाम अमन है, एंड वो मैकेनिकल बैकग्राउंड का होगा। सो डिड यू सी हियर, क्या तो सब चीज डिफरेंट है, बट ये दो का कॉम्बिनेशन यूनिकली रोज को नहीं क्लियर कर पा रहा है, क्योंकि 10 और अमन में जब वैल्यू सर्च करूंगा तो वहाँ पे दो कॉलम आने के चांसेस हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो हैं, इनका जिसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कोई भी ले लेते हैं, जैसे रोल नंबर ले लेते हैं, नेम और ईमेल, फिर होगा ये, क्योंकि ईमेल यहाँ पे मेन काम करने वाला बंदा बन जाएगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा उसे हम देते हुए। ओके, सो सिंपल है कि वो रोज जो अकेले अकेले किसी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ओके, तो जाहिर सी बात है वो यूनिक रोज को रिटर्न कर देंगे।
ओके, दिस इज सिंपल, इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सुपर की में सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि ये सेट होता है। ओके, तो यहाँ पे एक एक कॉलम कौन कौन से यूनिक बन सकते हैं। सेकंड में आ सकता है कि दो दो कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर थर्ड थर्ड कॉलम का बना दो, फोर का भी बना दो, कि हमारे पास यहाँ पे फाइव कॉलम्स है तो फाइव का। ओके, सो सुपर, आई होप कि सुपर की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम बना के हमें हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ एंड सेकंड इसमें टाइप आता है कैंडिडेट की। ओके, और कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, मीनिंग इट अ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। ओके, सो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे जो हमने पहला रो किया था ना कि ये मिनिमल सुपर की होता है, मतलब कि जो भी सुपर की है उसे ब्रेक कर दो। यहाँ पे जो है इसे ब्रेक करोगे तो क्या, स्टूडेंट आईडी अकेले ही हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे होगा कि कैंडिडेट की क्या बन जाएगा हमारे टेबल में से, कैंडिडेट की बन जाएगा एक स्टूडेंट आईडी जो हर बच्चों का डिफरेंट होगा, एंड सेकंड आ जाएगा ये सॉरी रोल नंबर नहीं, ईमेल, जो कि हर बच्चे का यूनिक होता है। ऑब्वियसली गूगल पे बनाओगे तो सेम ईमेल नहीं रख सकते हम। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे कैंडिडेट की, क्योंकि सबसे मिनिमल, सबसे छोटे हैं। अब इससे ज़्यादा ये ब्रेक नहीं हो सकते। ओके, सो आई होप नाउ थर्ड इज प्राइमरी की। ओके, a primary key is a column or a combination of, in a column in a table that uniquely identifies each row and contain null values. Okay, so let's see. Okay, हमें अपने कैंडिडेट की में से ही सर्च करना पड़ता है कि प्राइमरी की किसको होगा। अब लेट्स अज्यूम, पहले हम स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं। ओके, अब कोई भी बच्चा एक कॉलेज में पढ़ता है तो कंपलसरी उसका स्टूडेंट आईडी होगा। इट्स नॉट नल वैल्यू, कि ऐसा कोई बच्चा हो नहीं सकता कि जिसका स्टूडेंट आईडी ना हो। ओके, देर इज नो स्टूडेंट कि जिसका स्टूडेंट आईडी ना हो। ओके, एंड लेट्स अज्यूम सेकंड की बात करते हैं, ईमेल। ओके, ईमेल भी आजकल सबके पास होता है, बट हम मान लेते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जो पूरा यूनिक है, जो कि टेक की दुनिया से, सबकी दुनिया से बहुत दूर रहता है, उसके पास नहीं है। तो ईमेल की पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के पास ना हो, या तो चेंज होते रहता है। ओके, आज एक ईमेल है, कल दूसरा ईमेल है। ओके, बट स्टूडेंट आईडी नहीं चेंज होता। सो ये दो चीज़ें बहुत चेंज होती है। हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि जो भी हमारा प्राइमरी की होता है वो कम से कम चेंज हो। सो इसलिए हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की के रोल को अच्छे से देख रहा है। सो ये प्राइमरी की हो जाएगा, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट आईडी हर कॉलम को यूनिकली भी आइडेंटिफाई कर रहा था। सो हमने इसको ऐसा प्राइमरी की माना है। ओके, नाउ alternate key. An alternate key is a column or a set of column that could serve as a primary key, but it isn't chosen as the primary key. Okay, these are the candidate key that are not selected as a primary key but can unique identify records in a table. जैसे कि हमारा ईमेल। ओके, अगर हमने बोल दिया हर बच्चे को ईमेल कंपलसरी है, ईमेल कॉलेज में देना पड़ेगा, तो उसे बनाना ही पड़ेगा कॉलेज के लिए। और ये एक सेकंड चीज़ है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो ईमेल हमारा हो जाएगा अल्टरनेट की। ईमेल है अल्टरनेट की, सिंपल। ओके, ईमेल अल्टरनेट की। ना फॉरेन की। ओके, a foreign key is a column or a set of column in one table that establish a link to the primary key in another table. It is used to maintain referential integrity between two tables. Okay, by ensuring that the value in the foreign key column matches the value in the reference primary key column. Okay, so let's assume कि हमारे पास एक और टेबल है यहाँ पर। ओके, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास वहाँ पर स्टूडेंट टेबल था, एंड यहाँ पे एक टेबल है कि कोर्स करके। ओके, तो यहाँ पे है कि कोर्सेज क्या है, मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी जो है। ओके, यहाँ पे कोर्स आईडी है। ओके, और यहाँ पर एक कोर्स नेम है, या फिर कोर्स नेम।
सो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ना, ये हमारा वैसे स्टूडेंट टेबल का कॉलम है। सो एक टेबल का जब प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाता है तो फॉरेन की बन जाता है। एंड मैंने कहा था कि रिलेशनल डाटाबेस होता है, तो इसमें बहुत सारे जो टेबल होते हैं रिलेशनल डाटाबेस आपस में रिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे होते हैं। और ये रेफरेंस थ्रू कैसे होता है? प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू होता है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू होता है। सो आई होप आपको समझा कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में गया तो फॉरेन की हो जाएगा। ओके, so composite key, okay. A composite key is a type of key that consists of two or more column used together to uniquely identify a row in a table. It is used when a single column fails to provide uniqueness. Okay. So अगर हम अपने पुराने कॉलम में देखें, ओके ओके, कंपोजिट की जरूरत कब पड़ती है? जब एक अकेला कॉलम हमारे सारे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक स्टूडेंट आईडी है, ओके, यहाँ पे कोर्स आईडी है, यहाँ पे एनरोलमेंट है, ओके, एनरोलमेंट है या नहीं है, ओके। सो अब इसमें अकेला स्टूडेंट आईडी या अकेला कोर्स आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी बच्चे का 1 है, इसका कोर्स आईडी भी 1 है, ओके। कोर्स आईडी मतलब हर कोर्स, जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लेते हैं फिजिक्स, फिजिक्स का कोर्स आईडी है 01, केमिस्ट्री का है 02 एंड मैथ्स का है 03, सी कोई सब्जेक्ट है तो उसका है 04। एंड नाउ सेम, अब यहाँ पे जैसे कि कोर्स आईडी क्या हो सकता है कि यहाँ पे यह बच्चा 01 का है, मतलब फिजिक्स का एनरोलमेंट यस है। सेकंड मान लेते एक स्टूडेंट है, इसका स्टूडेंट आईडी ओके 2 है, इसका भी कोर्स आईडी 01 है, ये भी इसमें एनरोल्ड है। और फिर मानते हैं कि जो पहला स्टूडेंट आईडी है 1 वाला, वो भी 04 में एनरोल्ड है। सो यू कैन सी एक ऐसा टेबल फॉर्म हो सकता है। अब इस टेबल में सिर्फ स्टूडेंट आईडी या अकेला कोर्स आईडी ये हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट कॉम्बिनेशन, ओके, कॉम्बिनेशन मतलब टुगेदर स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी, ओके, ये हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोच के देखो, कोई एक बच्चा एक ही कोर्स में 2 बार तो एनरोल नहीं कर सकता, ओके, मतलब कर तो सकता ही है बट वो एक ही रिकॉर्ड माना जाएगा ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी 01 एक ही बार होगा। अब यहाँ पे हमारे टेबल में स्टूडेंट आईडी 1 और 01 दोबारा नहीं देगा क्योंकि उसने फिजिक्स में ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, ओके। एनरोलमेंट डेट यहाँ पे मानते हैं, ओके, इजी पड़ेगा आपको। एनरोलमेंट डेट कि इस तारीख को एनरोलमेंट हुआ, जो सेमेस्टर स्टार्ट होने का डेट होगा, ओके, सेमेस्टर स्टार्ट होने का डेट यहाँ पर। सो जाहिर सी बात है, फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म हो सकता है कि स्टूडेंट 1 केमिस्ट्री में भी हो, मैथ्स में भी हो, इसमें भी हो, लाइक दिस वे सब कुछ होगा। आई होप सो मैं स्टार्टिंग में एक सारे कीज का एक फॉर्मल डेफिनेशन दे सकता हूँ। सुपर की क्या होता है? सुपर की ये होता है कि कॉम या तो एक कॉलम या तो मल्टीपल कॉलम्स के साथ सेट बनाओ जो हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वही होता है कि उसी जो हमने सबसेट बनाया उसको हमने तोड़ के सबसे जो छोटा कॉलम बन सकता है, मतलब जो सिंगल कॉलम बन सकता है, उसको ऐसा कैंडिडेट की मानना है। इसमें हमारा स्टूडेंट आईडी और ईमेल हमारा कैंडिडेट की बन गया था जो हमने यहाँ पे रखा था, ओके, स्टूडेंट आईडी और ईमेल। तो उसके बाद प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की से कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि एक तो वो नॉट नल वैल्यूज होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ओके। यूनिक मतलब 2 सेम नहीं होना चाहिए, तभी तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हम जो हमारे पास कैंडिडेट की मिलता है उसमें से हमें एक को मोस्ट रेलेवेंट वाले को हमें ऐसा प्राइमरी की चूज करना पड़ता है। अल्टरनेट की क्या होता है, जो हमने प्राइमरी की नहीं चूज किया, प्राइमरी की के अलावा वो दूसरा सारे कॉलम्स अल्टरनेट की में आ जाते हैं। फॉरेन की क्या होता है, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज़ हुआ है रेफरेंस करने के लिए, तो उसे फॉरेन की कहते हैं। कंपोजिट की होता है, कभी कभार हमारे टेबल में एक कॉलम उतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारे रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके,
तो इसमें हमें सिंगल कॉलम या मतलब 2 या फिर उससे भी मोर कॉलम को साथ में यूज़ करना पड़ता है, ताकि हर रो को यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सके, कर सकें। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड मेक श्योर यू मेक दिस अ नोट ताकि आपको रिमेंबर रहे।